नमस्कार, इलेक्शन एक्सप्रेस के साथ मैं हूँ रीमा प्रसाद। इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और यहाँ खड़े होकर बीपी मंडल को याद कर रहे हैं, उस दौर को याद कर रहे हैं, यानी हम 90 के दशक को याद कर रहे हैं। 90 का एक ऐसा दशक जिसने भारतीय राजनीति नहीं बल्कि बिहार के राजनीति पर भी बहुत बड़ा असर डाला था, जहां से मंडल और कमंडल की राजनीति ने न सिर्फ भारतीय राजनीति को बल्कि बिहार की राजनीति को भी प्रभावित किया था। उस वक्त के जो चेहरे हैं वो आज तक आपको बिहार की सत्ता में दिखेंगे। हालांकि बदले दौर में मधेपुरा कितना बदल चुका है, इसका प्रमाण हम आपको दिखाने की आज कोशिश करेंगे। लालू और शरद के गढ़ रहे, चुनावी रणक्षेत्र रहे इस मधेपुरा में अब पप्पू यादव का वर्चस्व चलता है। आइए मेरे साथ इस सफर पे। बीपी मंडल के इस धरती पे खड़े होकर मन में एक सवाल ये जरूर उठ रहा है कि जिस मकसद के साथ उन्होंने मंडल आयोग का गठन किया, क्या वही मकसद आज भी काम कर रहा है या राजनेताओं ने उसको एक अलग मतलब दे दिया है, एक अलग मकसद दे दिया है। सीधे हम जानते हैं, कुछ लोग स्थानीय हैं। ये बताइए कि जिस मकसद से बीपी मंडल साहब ने मंडल आयोग का गठन किया, क्या वही मकसद के साथ राजनेता चल रहे हैं या कुछ बदला हुआ है? बीपी मंडल साहब जिस मकसद से उन्होंने ऐसा किया है, आरक्षण दिया है, राजनेता आज उस मकसद को सही रूप से धरातल पर उतार नहीं सके हैं। वो हम देखे हैं मंडल जी का, जब हम यहाँ देखे थे तो राजनीति का किताब हाथे में रहता था, अब बरंडा पर टहलता था, पढ़ता था। और जब से मंडल जी स्वर्गवास हो गया, लालू प्रसाद हुआ, उस दिन से इस राज को अदल बदल कर को देश को नाश कर दिया है। कुछ नाथ नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं नहीं हूँ उदास। बेचा होता गर मैंने जो ईमान, तो मैं भी होता आज धनवान। इन पंक्तियों को सुनाना बेमकसद नहीं है। मकसद ये है कि 50 के दशक में यहाँ से अति पिछड़ा वर्ग से एक एमपी हुआ करते थे, नाम है किराय ऋषिदेव। लेकिन जो आज की राजनीति है वो बिल्कुल अलग है। आज आपको किसी भी एमपी का घर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जैसा आप देख रहे हैं। मधेपुरा में इस बात को बताने का मकसद ये है कि यहाँ दिग्गजों का चुनावी रणक्षेत्र रहा है, लेकिन इन चीजों को देखकर उस दौर की राजनीति हमें याद आ रही है। उनके परिवार के एक सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं। आपके दादाजी एमपी थे जी। लेकिन यही मकान, यही स्थिति आज तक रह गई। वो तो पुराने जमाने के लोग थे जो साधारण समय से जी आ रहे थे, जीते आ रहे थे। और इस दौर में वो जो देश का जो संपत्ति था वो जनता का था, पब्लिक का था। और आज की दौर है, लोग ये प्रजातंत्र में अपना जो हिस्सा और कर्तव्य पैसे को निभा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये सवाल उठाने का मकसद हमारा ये है क्योंकि सबसे ज़्यादा मंडल की राजनीति यहीं से शुरू हुई थी और आरक्षण की बात यहीं से शुरू हुई थी, और ऐसे में ये तस्वीर इन चीजों की गवाह है, इन चीजों की सच्चाई बयां कर रही है। 2010 के मधेपुरा के चुनावी समीकरण को हम देखें, टटोलें तो कुछ अलग बात थी, लेकिन 2015 आते आते बहुत कुछ बदल गया है। पप्पू यादव अपनी नई पार्टी के साथ इस मैदान में खड़े हैं, जो अब तक आरजेडी के एक बड़े चेहरा थे। पप्पू यादव के बारे में कहा जाता है कि वो चुनाव जीत नहीं सकते, जिता नहीं सकते, लेकिन उनमें इतनी कुव्वत तो है कि अगर ठान ले तो किसी को भी हरा सकते हैं। इस चुनाव में पप्पू का क्या फैक्टर है ये हम जानते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है, सबसे पहले तो उन्हीं का रुख करते हैं। क्या फैक्टर होगा? पप्पू ने पार्टी बदल ली है, पाला बदल लिया है, बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर उनका चल रहा है। देखिए, पिछले दिनों अगर कुछ दिनों से देखें तो पप्पू जी के व्यवहार में, उनके आचरण में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। एक तो स्थानीय समस्याओं और समाज के जो सबसे अंतिम व्यक्ति के लोग हैं, पीड़ित जिनको कहते हैं, उनके साथ उनकी हमेशा सहानुभूति रहती है। ना सिर्फ मधेपुरा उनका लोकसभा क्षेत्र बल्कि पूरे बिहार में अगर कहीं कोई दुर्घटना होती है, किसी के साथ कुछ अत्याचार होता, अन्याय होता है, तो सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति वो कुछ नहीं है। पहले जो यहाँ स्टेडियम में एक नाटक दिखाया था, वही एक नाटक है। वो जीत नहीं सकता है, हमारे को भी इतना उम्मीद है। ये पप्पू यादव जो पहले चुनाव जो जीता यहाँ, वो अपने बलबूते पर नहीं जीता था,
इन्होंने लालू यादव का समर्थन प्राप्त किया और इन्होंने अपनी जात पात को भंजाया और इन्होंने मैं समीकरण जोड़ा, इसीलिए पप्पू यादव की जीत हो गई है। और पप्पू यादव आज की तारीख में कोई पार्टी नहीं है, पप्पू यादव एक व्यक्ति है और पप्पू यादव अपनी कुवत नहीं है कि लोकसभा चुनाव जीत सकता है, जिता सकता है। पप्पू यादव मधेपुरा के लिए बहुत अच्छे आदमी हैं और यहाँ उनको वोट होगा, ऐसी बात नहीं है। हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम एक वोटर हैं। तो भले ही इन बातों से पार्टियां इत्तेफाक नहीं रखती हो, अपनी अपनी दलीलें देती हो, लेकिन इस बार जब अपनी पार्टी नई पार्टी के साथ पप्पू यादव खड़े हैं इस चुनावी मैदान में, तो कुछ पार्टियों को सकते में वो डाल सकते हैं, उन्हें चुनौती दे सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं मंडल की ये धरती कितनी बदली है। ये बिहारीगंज विधानसभा है। रेणु कुशवाहा यहीं से जीतती है और बिहार सरकार में बेहद वो खास चेहरा बनती है। हालांकि जब नीतीश ने बड़े भाई का दामन थाम लिया तो लाडली बहन रूठ गई। उन्होंने तो पाला बदल लिया, लेकिन मुद्दे कहाँ बदलते हैं, मुद्दे तो वही रहते हैं। वोटरों का मिजाज जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। रेणु कुशवाहा को लेकर हुआ तो कुछ नहीं है यहाँ। बिहारीगंज का जो विकास होना चाहिए, क्या वो हुआ है? अभी तो बिल्कुल नहीं हुआ है। क्या लगता है, रेणु कुशवाहा ने तो पाला बदल लिया, बीजेपी का रुख कर लिया उन्होंने, लेकिन उनके क्षेत्र की समस्याएं तो जस की तस बनी हुई। जी सर, समस्या तो देखिए रहे, बहुत समस्या अभी भी है। 10 साल हो गए, अभी भी समस्या हम लोगों का ही है, पर धरा रही गया है समस्या। इस बार समस्याएं नहीं बदली, उन्होंने पार्टी बदल लिया। आप लोग क्या करेंगे जब वो फिर से आपके पास आएंगी विधायिका के तौर पे और फिर से वोट मांगे? हम लोग फर्स्ट समस्या रखेंगे इनको सड़क मधेपुरा से चौसा तक जो NH है 106, जो कि आपको विजय घाट पुल बना है, नौगछिया मिला है, उनको वो ठीक करे। चाहे शरद जी आए हैं, वो भी नहीं किए हैं। 2 बार शरद जी रहे हैं, 2 बार लालू जी रहे हैं और पप्पू जी रहे हैं 2 बार। और पप्पू जी अभी भी हम लोगों को ग्वालपारा हाई स्कूल में बताए थे कि हम 6 महीना के अंदर में सड़क ठीक करेंगे। अभी तक देखिए रोज एक्सीडेंट। सरकार के नीति निर्धारण का निश्चित रूप से खिलाफ हैं, चाहे कोई सरकार हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं, लेकिन सुदूर देहात की बात नहीं करते हैं। यदि जदयू को बदनाम किया है तो माननीय रेणु कुमार ही मंत्री कुशवाहा ही बदनाम किए हैं। उदा की सुरंग बिहारीगंज परिसीमा में कोई विकास किया ही नहीं है। बिजली का जो तार है इतना भी नहीं टाइट करते हैं, वो भी तार गिरते हैं तो कितना मवेशी के भी अभी खतरा हुई थी। 10 ठो भैंस भी मर गए, 5 ठो गाय भी मर गए हैं और कोई देख रेख नहीं हो रहा है। तो रेणु कुशवाहा ने पाला बदल लिया है, जेडीयू से पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन मुद्दे कहाँ उनका पीछा छोड़ने वाले हैं। इस बार जब वो आएंगे तो लोगों के पास मुद्दों की फारिश है और लोगों के मन में आक्रोश भी। देखना होगा कि क्या कुछ होता है इस बार के चुनाव में रेणु कुशवाहा के साथ। मौसम चुनाव का है, वाजिब सी बात है, खेतीहर किसानों का मुद्दा भी उठेगा, राजनेता भी उठाते हैं, हम भी उठाते हैं। बिहारीगंज में इस वक्त मैं खड़ी हूँ। इस जगह का दुर्भाग्य ये है कि यहाँ से जो भी विधायक रहे दशकों से, उनके पास उद्योग मंत्रालय, लेकिन तब की बात भी करें और अब की बात भी करें तो इस सूबे का विकास ही नहीं हुआ, इलाके का विकास ही नहीं हुआ। रोजगार के नए साधन तो छोड़ दीजिए, जो पुराने साधन थे, जो पुरानी फैक्ट्रियां थी, वो भी बंद हो चुकी है और इस पे किसी का भी ध्यान नहीं है। आप तस्वीरों के जरिए देख रहे हैं जिसके बारे में हम जिक्र करें। सीधे यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम आपको वाकिफ कराते हैं कि उनके मन में इस बात को लेकर कितना टीस है। मंत्री लोग तो अपने मोटाते हैं, धरती पर कुछ काम नहीं करते हैं। यहाँ पर रविंद्र चंद मंत्री, राजस्व मंत्री भी रह चुके हैं। यहाँ पर कोसी प्रोजेक्ट था, उनको भी उठा के लेकर के चला गया कोपरिया, जो खंडर पड़ा हुआ है। आगे में है कोसी प्रोजेक्ट, यहाँ डैनिज को दोनों को उठा करके लेकर चले गया खोपड़िया जब राजस्व मंत्री थे। जब उद्योग मंत्री रहे, जमीन अधिग्रहण कर करके उन्होंने 2-2 जगह जमीन अधिग्रहण किया। उस पर कागज पत्तर पर रह चुके यहाँ के जमींदारों का, बाहर का जमींदार है, देने के लिए तैयार हुए, लेकिन वह कागज पर ही रह करके। 100 बातों की एक बात, हुआ कुछ नहीं। यहाँ के लोग आज भी बेरोजगारी के लिए, यहाँ का मुख्य साधन जो है कृषि का, गन्ने का उद्योग लगना था। बहुत प्रयास के बाद
2006 में धामपुर चीनी मिल के नाम से एक इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ आए हुए थे, अशोक गोयल नाम का। उन्होंने ज़मीन अधिग्रहण भी किया था यहाँ से 3 किलोमीटर दूर तिनटेंगा गांव में, लेकिन कुछ कारणवश जो यहाँ के ज़मींदार का जो चमचे थे उन लोगों ने उसमें ऐसा हिंड्रेंस पैदा किया कि जो आज तक वो फाइल में ही पड़ा। इधर कोई साधन नहीं है, ना बोरिंग का ना कोई चीज़ का, नहर में भी पानी नहीं है। अगर निर्दलीय भी होगा, अगर अच्छा होगा तो हम लोग उसी को वोट करेंगे, किसी पार्टी को नहीं करेंगे, क्योंकि रविचरण को भी देख लिए, रेणु को भी देख लिया। तो आप लोगों ने देखा, वाकई हैरत की बात है, 2 बार यहाँ के जो विधायक हैं उनके पास मंत्रालय रहा है, उद्योग मंत्रालय रहा है, लेकिन सूबे का विकास, इलाके का विकास जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं है। यही दुर्भाग्य है, यही विडंबना है। आगे चलते हैं एक और मंत्री जी के गांव में, उनके गांव की दुर्दशा से आपको रूबरू करवाते हैं। इस वक्त हम हैं आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में। आलमनगर किसी पहचान का मोहताज नहीं। आजादी के बाद का जब आप आंकड़ा निकाल कर देखेंगे यहाँ के विधायकों का, तो हर सरकार में यहाँ के विधायक मंत्री रहे हैं। लेकिन विडंबना देखिए, यहाँ की कड़वी सच्चाई देखिए कि यहाँ की सड़कों पर जब आप निकलेंगे तो गरीबी, भूखमरी, सड़कें नहीं, जलजमाव की समस्या, कोसी इलाका की वजह से लोगों का जीना मुहाल, समस्याओं का कुल मिलाकर अंबार है। हुआ यहाँ पे कुछ नहीं है। दुर्भाग्य इसी बात का, रोना भी इसी बात का। सीधे यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं से हम रूबरू होते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं आलमनगर में? पहले जो विधायक कवि थे वह जो रोड बनाए कालीकरण, उस पर मुरम्मत नहीं हो सका है आज तक। यहाँ पे देखिए सड़कें नहीं बनी। जब सबसे प्रॉब्लम किशनगंज रोड में जो है सड़कें की प्रॉब्लम है, इसीलिए गाड़ी ज़्यादा उठते हैं वहाँ पे। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े बैठे लोग हैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज ये हमारा जो आलमनगर का क्षेत्र है बाढ़ ग्रसित है, और फिर भी ऑफिशियली उन्हें कहा गया कि सूखा क्षेत्र है। तो ये पैसों की बंदरबाट हो रही है, और हमारे यहाँ जो रिलीफ मिलती थी पहले, अभी रिलीफ नहीं मिल रही है। इसका मतलब उन्हें घोषित कर दिया गया सूखा क्षेत्र है। मैं पूछना चाहता हूँ चंद ईमानदार लोग से जो बैठे हुए हैं, गद्दी पे बैठे हुए हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या यही उनकी नीति है जहाँ बाढ़ है और वहाँ उनको सूखा घोषित किया गया है? एकदम गड्ढा में छिए, कोई सुनवाई नहीं, गोर लागते दिन जाए छे, घूस मांगे छे, कहाँ से देवे, खाए ला नहीं पूरे छे, एक मसमात छिए, मसमात ही नहीं मिल रहा। सियासी वादों के बीच हमने मधेपुरा की जमीनी हकीकत बताई। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे हम चौपाल में नेताजी से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम चौपाल में खड़े हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको मंडल के दौर की राजनीति दिखाई। हालांकि समाजवादियों का ये गढ़ रहा है, लेकिन समाजवाद अब यहाँ है नहीं। बदले राजनीतिक मिजाज में जो वोटर्स हैं, जो राजनीतिक दल के नेता हैं, वो क्या कहते हैं, सीधे हम उनके पास चलते हैं। सबसे पहले तो जनता की आवाज हम लेते हैं। क्या हुआ है यहाँ पे? पप्पू यादव, शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, इतने बड़े बड़े चेहरे, लेकिन मधेपुरा का कायापलट हुआ है क्या? वास्तविकता से इनको कहीं पे भी मतलब नहीं रहा हुआ। अगर इनको वास्तविकता तो मतलब हुआ रहता तो शायद आज हमारे यहाँ जो समस्या शिक्षा को लेकर के है, हमारी यूनिवर्सिटी, यानी इस हमाम में सब एक ही जैसे, एकदम सब एक ही जैसे नंगे हैं यहाँ पे। यहाँ तो ये समाजवाद का गढ़ है ही, और यहाँ एक से एक समाजवादी लीडर इस इलाके में पैदा लिए। लेकिन समाजवाद जो नहीं है, समाजवाद तो अभी भी है इस इलाके में। कौन कहता है समाजवाद नहीं है? जहाँ तक विकास की बात है तो विकास तो बहुत हुआ है। यानी आपको लगता है कि सब कुछ बदल गया? एकदम बहुत बदला है। ये खोखला है, ये बिहार सरकार की दावा जो है विकास की, ये खोखला है। सिर्फ कहने के लिए विकास है, लेकिन मधेपुरा जहाँ का तहीं है। बीजेपी हमारे साथ है। आपकी नैया कैसे पार होगी? पप्पू यादव के सहारे या अकेले? नहीं, हमारी नैया पूरे एनडीए गठबंधन के साथ पार लगेगी, और इसमें किसी के सहारे की बात नहीं है। जदयू पे यहाँ की जनता ने खूब भरोसा किया है। अगर आप रेणु कुशवाहा का बेल्ट उठा लीजिए, या जो दूसरा नरेंद्र यादव का बेल्ट उठा लीजिए, वहाँ पे दर्शकों से लोगों ने उन पे भरोसा किया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। नहीं, बिल्कुल बदला हुआ है। चारों बगल सड़क बना हुआ है, पुल काफ़ी बना है। ये इलाका, वो जो इलाका है वो बाढ़ का इलाका है। चारों बगल 3 तरफ जो है नदियां हैं, और अभी आप एक समय था कि पूरा मधेपुरा टापू था, और आज मधेपुरा से कहीं जाने के लिए चारों बगल बड़ी बड़ी पुल बनी है। जनता यहाँ की चाह रही है जो कि
ये 25 साल से जो छोटे भाई बड़े भाई ने बिहार को लूटा है और मधेपुरा को जो बर्बाद किया है, जनता मधेपुरा की पूर्ण रूप से बदलाव चाहती है। अगर हमारे मोदी जी अगर और थोड़ा सा पढ़े लिखे हुए होते, 2-4 सुन्ना और बढ़ा करके बोल सकते थे। मोदी जी थोड़ा और पढ़े लिखे होते तो कुछ और होता। अब जिनको ये पता नहीं है कि 1,65,000 करोड़ क्या होता है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। जिस नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि 5 करोड़ रुपया बाढ़ के समय वापस करवा दिया, यदि हिम्मत है तो नीतीश कुमार नेशनल मुद्दे नहीं, नेशनल मुद्दे नहीं, नेशनल मुद्दे नहीं। 90 के बाद ये जो देख रहे हैं स्टेडियम, ये आपके सामने में है अल्पसंख्यक छात्रावास और ये कलेक्ट्रेट और जज जितना मकान आप देख रहे हैं, 90 के बाद विकास हुआ है। बिहार सरकार जो भी विकास हुआ है वो सिर्फ कागज पे, धरातल पे नहीं है। विकास हुआ है लेकिन उसमें थोड़ा और जरूरत है। महत्वपूर्ण बात ये कि जिस भूमि से आरक्षण की बात निकली और पूरे देश में फैली, उस भूमि पे किराए जैसे भी लोग रहते हैं, उनके घर को जाके देखिए कि टूटा मकान, उनके घर तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं। देखिए, ये तो व्यवस्था की बात है। और जहाँ तक बात है समाजवादियों का, तो यहाँ मधेपुरा में आज तक समाजवादियों का ही गढ़ रहा है। यहाँ जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं रहा है। देखिए, विकास सही मायने में मधेपुरा का या कोसी का हुआ है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो सरकार में यहाँ बिहार सरकार के मुखिया हैं, जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलना चाहिए उस विकास के पैमाने में, वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है। यहाँ पे पप्पू यादव ने अपनी पार्टी भी बना ली है, नई पार्टी बना ली है। बीजेपी के साथ उनका बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर चल रहा है। कितनी बड़ी चुनाव? पप्पू मैडम हमारे नेता नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव सूबे के 15 साल बागडोर संभाले हैं और यहाँ बीपी मंडल जैसे आदमी, गरीबों के बोल, जो मंडल कमीशन से जाना जाते हैं, मधेपुरा में कुछ नहीं था। आप बगल में देखिए कला भवन, अभी भी बहुत कुछ नहीं। पप्पू यादव नहीं साथ है, अब आरजेडी में नहीं है। इस किले को आप बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे? देखिए मैडम, इससे पहले अब लोकसभा 2014 में लोकसभा हुआ, वो हमारे साथ थे या नहीं थे, लेकिन यहाँ भाजपा का कोसी में उसका नहीं चला जादू। लेकिन पप्पू यादव ने तब बागी तेवर नहीं अपनाया था। अब बागी कुछ नहीं, उसका कुछ चलने वाला नहीं है। रेणु कुशवाहा भले ही पाला बदल गई हैं, लेकिन मुद्दों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। मुद्दे उनके साथ आपकी पार्टी में गए हैं क्योंकि वहाँ की जनता खुश नहीं है उनके काम से। अब ये आपकी राय हो सकती है, लेकिन राय नहीं, हमने जाके वहाँ पे खबर की। दरअसल रेणु कुशवाहा का फैक्टर जो भी हो, मैं बताना चाहता हूं कि इस जिले में यदि विकास के नाम पर आप देखें तो यहाँ से जो वो रोड आलमनगर जाती है, NH और सिर्फ 5 फीट चौड़ा हो, 5 फीट चौड़ा हो। 1 मिनट, बिल्कुल ये सच्चाई है, वो सच्चाई है। बहन रूठ गई है, अब क्या करेंगे? कौन रूठ गई है? रेणु कुशवाहा नहीं है, वो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पार्टी निकल गई है, उसमें चली गई है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनाधार वाले नेता नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी हैं। दूसरा कोई बिहार में जनाधार की नहीं हुआ। MP पप्पू जी कोई फैक्टर नहीं है मैडम। उसके पत्नी रंजिता मैडम बिहारीगंज से चुनाव लड़ी है, उसका जमानत जब्त हुआ। आपने देखा MLC का चुनाव हुआ और ये लोग कहते हमारा गढ़ है कोसी पूर्णिया, खाता खुला MLC में ये लोग का। और फिर चलने वाला राजनीतिक बहस के बीच में जो असल मुद्दे होते हैं वो हमेशा गौड़ हो जाते हैं। मधेपुरा का भी वही हाल है। जैसा कि हमने पहले ही कहा कि समाजवादियों के गढ़ पे समाजवाद बचा नहीं है। यहाँ की ऐसी स्थिति है, बड़े बड़े चेहरे यहाँ चुनावी रणनीति तो बनाते हैं, चुनावी रण क्षेत्र इसको मानते हैं, लेकिन यहाँ का विकास नहीं करते हैं। ये कड़वी सच्चाई है यहाँ की। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले दिन फिर किसी जिले में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।